औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बहुत अहम टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें और इसके साथ साथ हमारा चैनल भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम तारीखी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त ज़ाया किए वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो के उन्वानात पर नज़र डालते हैं कि क्या सफ़ेद दाढ़ी वाले अब हमें कभी नज़र नहीं आएंगे। सफ़ेद दाढ़ी वाले इस वक्त कहाँ हैं। उस्मान बार बार सल्तनत कायम करने की बात करते हैं, आखिर ये सल्तनत कब कायम होगी। खुसूसी तौर पर बात करेंगे कि बुरहान अल्ब की हकीकी तारीख क्या है, बुरहान अल्ब की सल्तनत उस्मानिया के क़याम में क्या खिदमात हैं, बुरहान अल्ब का अलियार बेस से क्या ताल्लुक़ है। इन तमाम सवालात की तफसील आज की इस वीडियो में जानिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि सफ़ेद दाढ़ी वाले कहाँ हैं। दोस्तों, सफ़ेद दाढ़ी वालों को तो आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ कि ये कदीम तुर्कों की एक खुफिया तंजीम थी जो कि मालूमात इकट्ठी करने का काम करती थी। इनके जासूस हर सल्तनत और हर शहर में मौजूद होते थे जो इनको इन्फॉर्मेशन देते थे, और ये इन्फॉर्मेशन एक सल्तनत के क़याम में काफ़ी मददगार साबित होती थी। जैसा कि अब दुनिया की नंबर 1 पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI है, इसी तर्ज पर तुर्कों की ये खुफिया तंजीम हुआ करती थी। इस तंजीम के तमाम अरकान एक दूसरे से राब्ते में होते थे और जासूसों के जरिए मालूमात एक दूसरे को भेजते थे। कहा जाता है कि इस तर्ज की एक तंजीम आज भी मौजूदा तुर्की में मौजूद है। दोस्तों, आपने दिरलिश अर्तुगरुल में भी देखा होगा कि इस तंजीम ने अर्तुगरुल को कई मौक़ों पर कारआमद मालूमात दी थी, जिनकी बदौलत अर्तुगरुल दुश्मनों की चालों से महफूज रहे और सल्तनत कायम करने के मज़ीद करीब हुए। दोस्तों, अब चूँकि उस्मान सल्तनत कायम करने के काफ़ी करीब हैं, तो ये तंजीम वाले अब हमें कहीं नज़र नहीं आ रहे। दूसरे सीज़न के आगाज़ में जब अर्तुगरुल की आमद हुई तो साथ ही सफ़ेद दाढ़ी वालों की भी आमद हुई। अर्तुगरुल की वफ़ात के बाद सफ़ेद दाढ़ी वाले भी देखने को नहीं मिले। कुछ लोग ये कहते हैं कि इनका किरदार ख़त्म हो चुका है और अब कभी भी सफ़ेद दाढ़ी वालों का तज़किरा नहीं होगा। तो दोस्तों, ऐसा कहना भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि सफ़ेद दाढ़ी वालों का सल्तनत उस्मानिया कायम करने में बहुत अहम रोल है। इनके किरदारों को फरामोश नहीं किया जा सकता। अब चूँकि उस्मान सल्तनत कायम करने के भी करीब हैं, तो ये मुमकिन नहीं कि सफ़ेद दाढ़ी वालों को नज़रअंदाज कर दिया जाए। दोस्तों, आपने देखा भी होगा कि जब से अर्तुगरुल की वफ़ात हुई है तब से दुनदार सरदार बनने की कोशिश कर रहा था और सरदारी के मामले पर वह उस्मान के खिलाफ था। उसने जितना मुमकिन हुआ उस्मान को गिराने की खूब कोशिश की और इस मकसद के लिए हर किस्म के दुश्मन से इत्तेहाद किया। तो अर्तुगरुल की वफ़ात से लेकर अब तक उस्मान गद्दार और दुश्मनों की जालों में ही घिरे रहे, और इसीलिए ना तो कुमराल अब्दाल को स्क्रीन टाइम दिया गया और ना ही सफ़ेद दाढ़ी वालों को। स्क्रीन टाइम की वजह से ही कई किरदारों का खात्मा भी हुआ और कुर्लुश उस्मान की टीम अब ड्रामे को तेज़ी से आगे बढ़ा रही है। उस्मान जब सल्तनत के लिए काम शुरू करेंगे तो यकीनन सफ़ेद दाढ़ी वालों से मदद हासिल करेंगे, क्योंकि सल्तनत उस्मानिया एक ही वक्त में कायम नहीं हुई, इसको कायम होते होते भी कई साल लग गए। 1299 में जब ये मुस्तहकम हो चुकी थी और तब ही इसकी असल बुनियाद रखी गई। अगर इसकी कोशिश की बात करें तो इसकी काविश अर्तुगरुल ने 70 साल पहले शुरू की थी और इस सल्तनत को कायम होते होते भी 70 साल लग गए। फिर अर्तुगरुल की इस मेहनत का समर आलम इस्लाम ने 600 साल तक हासिल किया। दोस्तों, अब जरा अगले अहम टॉपिक की तरफ चलते हैं। कि बुरहान अल्ब की हकीकी तारीख क्या है, बुरहान अल्ब की सल्तनत उस्मानिया के क़याम में कितनी कुर्बानियाँ हैं और बुरहान अल्ब का अलियार बेस से क्या ताल्लुक़ है। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं कि बुरहान अल्ब के किरदार की कुर्लुश उस्मान में क्या अहमियत है। जब कुर्लुश उस्मान के एक्टर्स की फहरिस्त तैयार हो रही थी तो बज़ाक काफ़ी मुश्किल का शिकार थे कि कौन से एक्टर शामिल किए जाएं जो उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरें। चूँकि ये सीरीज़ मुकम्मल तौर पर तारीखी नहीं है, इसलिए इसमें कुछ ऐसे भी किरदार शामिल किए गए जिनका हकीकी तारीख में उस्मान से कोई ताल्लुक़ नहीं था। इन्हीं किरदारों में से एक किरदार बुरहान अल्ब का भी है जिसका हकीकी तारीख में उस्मान से कोई ताल्लुक़ नहीं था। जी हाँ दोस्तों, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। हकीकी किरदारों में बुरहान अल्ब शामिल नहीं हैं और ना ही उनका तारीख में कहीं जिक्र मौजूद है। बुरहान अल्ब को कुर्लुश उस्मान में तुर्गुत जैसा मुकाम हासिल है और ये किरदार होना भी ऐसे ही चाहिए था जो उस्मान के शायान शान हो। बुरहान अल्ब एक माहिर तीरंदाज और तलवारबाज दिखाई दिए। बुरहान अल्ब हमेशा उस्मान के साथ होते हैं और उस्मान के लिए जान तक की बाजी लगाने को तैयार रहते हैं। बुरहान की शादी भी बाला की हमराज गोंचा खातून से हुई और दोनों की जोड़ी काफ़ी अच्छी लग रही है।
सवाल यह है कि बुरहान अल्प एक फर्जी किरदार है और इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है, लेकिन जो हकीकी किरदार हैं उनको इस जैसी अहमियत क्यों नहीं दी जा रही। मिसाल के तौर पर सल्तोक अल्प, अक्चा कोजा, जिनका किरदार ही अभी तक शामिल नहीं हुआ, उनके अलावा कुनूर अल्प के साथ बहुत बड़ी ज्यादती, शमसा चावश की कुर्लुश उस्मान से अलहदगी, गाजी अब्दुल रहमान की बहुत जल्द शहादत, इन तमाम वाक़यात ने बहुत बड़े सवालात पैदा कर दिए हैं। दोस्तों, कुर्लुश उस्मान में हकीकी किरदारों के साथ खिलवाड़ किया और फर्जी किरदारों को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है, जिनमें बुरहान, गोगतो और जरकोताई शामिल हैं। हमने आपको सबसे पहले सल्तोक अल्प की बायोग्राफी दिखाई थी और इसमें सल्तोक अल्प की मुकम्मल तारीख भी बताई थी। आप लोगों ने इसे काफ़ी पसंद भी किया, तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अब बात करते हैं कि आलियार बे का बुरहान से क्या ताल्लुक है। दोस्तों, बुरहान अल्प का किरदार अदा करने वाले अदाकार और दिरलिश अर्तुगरुल में आलियार का किरदार अदा करने वाले अदाकार और इनका एक तीसरा भाई भी है जो कि वो भी अदाकार है। इन तीनों भाइयों का ताल्लुक बोस्निया से है और इन तीनों को हमने दिलीलर मूवी में एक साथ इकट्ठे काम करते देखा था। दोस्तों, आलियार और बुरहान इन दोनों ने इस्लामिक ड्रामों में अच्छा किरदार अदा किया और फर्जी किरदार होने के बावजूद नाज़रीन के दिलों पर राज किया। दोनों किरदार बहुत खूबसूरत अंदाज से अदा किए गए। तो दोस्तों, आज की वीडियो का यहीं इख्तिताम करते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इसके अलावा ये भी बताइएगा कि आपको हमारे चैनल पर सबसे अच्छी डॉक्यूमेंट्री कौन सी लगी। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।